नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आज आपसे बात करूंगा बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में, जिसकी सुप्रीमो इस बार चुनावी मैदान में अकेले ही उतरने का दंभ भर रही हैं। बसपा की एकला चलो रैली की इस नीति के पीछे सच्चाई क्या है, ये हम आपको बताएंगे। मैंने एक बार नहीं कई बार बोला, प्रेस के जरिए भी, ट्वीट के जरिए भी। आज फिर मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। हम समझौता जरूर कर रहे हैं, किनसे? सर्व समाज के लोगों के साथ। दरअसल 2022 में अकेले दम पर चुनावों में उतरने और बहुमत हासिल करने के इस ऐलान के बारे में मायावती के समर्थकों का कहना है कि पार्टी को सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फार्मूले पर जबरदस्त विश्वास है। वहीं उनके विरोधी कह रहे हैं कि जब किसी भी दल ने उनसे गठबंधन करने के लिए हाथ बढ़ाया ही नहीं, तो अकेले चलने के अलावा उनके पास में विकल्प भी क्या है। आइए हम आपको समझाते हैं कि आखिर 2022 के चुनावों में मायावती ने अकेला चलने की रणनीति क्यों अपनाई। आखिर क्या वजह है जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी छोटे छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन कर रहे हैं, वहीं बीएसपी अकेला क्यों चलना चाहती है? क्या वजह है इसके पीछे? आइए आपको समझाते हैं। दरअसल यूपी का पिछड़ा वर्ग अगर हम देखें तो उनके मतदाताओं के बाद में जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या है, वो जो संख्या है वो दलित वोटर्स की है। 2014 से पहले ये जो दलित वोटर होता था वो पूरी तरीके से गेम चेंजर साबित होता था, लेकिन अब ये दलित वोट बैंक जो है वो जाटव और गैर जाटव जातियों में बंट गया है। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी ने अति दलित और अति पिछड़े शब्द का उद्घोष किया था, तो उसके पीछे यही छिटका हुआ वर्ग है। देखिए, बीजेपी को यह भली भांति मालूम था कि उत्तर प्रदेश में अगर उसे सेंध लगानी है या 15 साल का अपना वनवास काटना है, तो उसे जो दलित जातियां एक साथ मायावती के साथ में थीं और जो पिछड़ी जातियां, अधिकांश पिछड़ी जातियां जो एक साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ थीं, उनमें सेंधमारी करनी होगी, और ये बीजेपी करने में सफल रही। दरअसल बीजेपी ने उन जातियों को टारगेट किया, दलित जातियों को, क्योंकि देखिए अब दलित में केवल एक ही जाति नहीं होती, दलित में कई जातियां होती हैं। लेकिन दलितों में जिस तरीके से आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को मिला तो मायावती जिस बिरादरी से आती है, यानी कि जाटव बिरादरी, और बाकी जो जातियां उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर दलित के नाम पर खड़ी तो थी, लेकिन वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि जितना भी फायदा हुआ है, मगर हम लोग सब एक साथ कर रहे हैं, लेकिन फायदा जो मिलता है वो जाटवों को मिलता है। ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ में भी था कि भाई उसमें अगर किसी भी जाति ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है तो यादवों ने की है। बाकी जो पिछड़ों के नाम पर थे, जो वहाँ जहाँ से चले थे, आज भी वहीं पे वो खड़े हुए हैं। तो सीधा सीधा बीजेपी को ये मालूम था कि अगर उसको सत्ता में आना है तो उनको इन जातियों में सेंधमारी करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि दलित समुदाय में जाटवों की संख्या 54% है और बाकी में सारी अन्य जातियां आती हैं। वैसे दलित समुदाय में 21% दलित, देखिए इसमें एक बार ये हमको थोड़ा सा इसमें आंकड़ा देखना पड़ेगा कि दलित समुदाय में उपजातियों की संख्या 70 से भी ज़्यादा है, और दलितों में 16% पासी और 15% वाल्मीकियों का हिस्सा है। इसी दलित मतदाता ने बहन जी को 95 और 2002 में सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया। 2007 में समीकरण गड़बड़ न हो जाए, इसलिए ब्राह्मण और दलित वर्ग का गठजोड़ कर एक सोशल इंजीनियरिंग का नया फार्मूला लाया गया। ये फार्मूला सफल भी रहा। मायावती एक बार फिर सूबे की मुख्यमंत्री बन जाती हैं। लेकिन 2014 के बाद यूपी का सियासी गणित बड़ी तेजी से बदलता है। एक सर्वे के मुताबिक आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2019 के लोकसभा चुनावों में 60% गैर जाटव, ध्यान से सुनिएगा, 60% गैर जाटव और 21% जाटव ने बीजेपी को वोट किया। इस बात से समझा जा सकता है कि बहन जी का नारा जो ये सर्व समाज का है, इसमें भरोसा कम और मजबूरी ज़्यादा है। बहरहाल 2022 के चुनावों में बहन जी को सबसे ज़्यादा भरोसा 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग वाले पुराने फार्मूले पर है। वो इसी फार्मूले को दोहराना चाहती हैं, यानी वो 2007 में जब उन्होंने 11% ब्राह्मण मतदाताओं को 21% दलित वोटर्स के साथ में जोड़कर अपने विरोधियों को चौंका दिया था, क्योंकि
उस सोशल इंजीनियरिंग को तब लोगों को मामला समझ में नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मण और दलित मतदाता एक होकर मतदान किए, नतीजा ये हुआ कि मायावती सीएम बन गई थी। लेकिन अब इस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस बात को हुए 15 साल बीत गए हैं। तब से लेकर अब तक प्रदेश में कई सियासत के नए समीकरण भी रूप ले चुके हैं। 2012 में ब्राह्मण वोटर समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था, अखिलेश यादव की सरकार बन गई थी। 2017 में यही ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ चला जाता है, बीजेपी की सरकार आ जाती है 325 प्रचंड बहुमत के साथ में। अब मायावती सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए पुराना सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को फिर से सफल करना चाहती हैं। हो सकता है कि मायावती ब्राह्मणों के एक वर्ग को साधने में सफल भी हो जाए, लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ ही जाएगा, ऐसा फिलहाल संभव होते नहीं दिखता। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की जरूरत है, 2007 से अब तक की यूपी की राजनीति के कई समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। अति दलित और अति पिछड़ों के नाम पर कई जातियों को अब बीजेपी ने सामाजिक समरसता की जबरदस्त गुट्टी पिलाकर अपने पाले में कर लिया है। प्रदेश के 14.5 करोड़ मतदाताओं में 13% जाटों मतदाता है और 8%, देखिए एक बार नज़र डाल लेता हूँ, हाँ 8% गैर जाटों दलित मतदाता हैं, गैर जाटों दलित मतदाता हैं, ठीक है। और ऐसे में 2017 का प्रदर्शन दोहराने के लिए मायावती को अब बंट चुके इस दलित वोट बैंक को एक करना होगा, जो मौजूदा स्थितियों को देखकर कहा जा सकता है कि बहन जी के लिए इस बार इसको ऐसा कर पाना, इस जो ये दलित की अन्य जातियां पिछड़ गई हैं, इनको एक साथ एक मंच पर लाकर मतदान करवाना बहुत मुश्किल काम है। मायावती के अकेले चुनावी लड़ने के पीछे एक और सबसे बड़ी वजह है। वो वजह यह है कि ना ही इस बार सपा ने और ना ही कांग्रेस ने उनकी तरफ गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया। इन दोनों दलों ने बसपा से दूरी बनाकर ही रखी है। सपा तो 2019 में गठबंधन करके देख चुकी है, इसलिए इस बार वो चुनाव में बुआ का खेल बिगाड़ने की फिराक में लगी हुई है। मुस्लिम और ब्राह्मण को एक करने में अगर अखिलेश यादव सफल हो जाते हैं, जिसमें वो पूरी जी जान से लगे हुए हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण समाज अगर अखिलेश की तरफ चला जाता है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला मायावती जी का है, सबसे ज़्यादा झटका तो मायावती जी को ही लगेगा। इसी तरह कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने में लगी है। आपको मालूम ही है भली भांति, आज जो बसपा का वोटर होता है या जो कोर वोटर है, एक समय वो कांग्रेस का वोटर होता था और कांग्रेस बड़ी मजबूत होती थी, लेकिन जब से वही वर्ग छिटका, वही जातियाँ छिटक कर जो मायावती के साथ चली गई, तो आज कांग्रेस बिल्कुल एकदम हाशिए पर है। तो भाई उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लखीमपुर में प्रियंका गांधी इतना सक्रिय रही, तो वो भी यही अपना पुराना जो परंपरागत वोट है उसको साधने की कोशिश में, और अगर कांग्रेस अपना परंपरागत वोट साधने में सफल हो जाती है तो सीधा नुकसान बसपा को होगा। तो बसपा कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती, कांग्रेस बसपा के साथ नहीं जाना चाहती। ब्राह्मण वोट को लेकर इस बार बुआ बबुआ आमने सामने हैं, तो ऐसे में मायावती की मजबूरी ही कहेंगे कि उनको अकेले ही चुनाव में उतरना पड़ेगा।